कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, जो शास्त्र सिद्धांतों में बहुत ही मास्टर थे। अब आगे आता है, स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ, कीर्ति हूँ, वाक मतलब वाणी, मेघा, स्मृति हूँ, धृति और क्षमा हूँ। तो ये सातों जो स्त्रियों के गुण हैं वो मुझसे ही है। तो हम एक एक समझते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी या वैभव या शुभ कार्य, जो योग्य कार्य बोलते हैं। कीर्ति मतलब फेम जो होता है, पर ये फेम कौन सी कीर्ति की बात कर रहे हैं? जो सृष्टि में कंट्रीब्यूट कर रही है वो फेम की बात। वाक मतलब वाणी, तो स्त्रियों में जो मधुर वाणी है वह मैं हूँ। मेघा मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, वह मैं हूँ। स्मृति मतलब जो स्त्रियों में याद रखने वाली क्वालिटी होती है, जो सब बोलते हैं ना ये तो भूल ही नहीं सकती कोई बात, तो जो स्त्रियों में याद रखने वाली क्वालिटी है वो। पर ये कौन सी याद रखने वाली क्वालिटी बोल रही है? जो काम की चीजें, जो मूल्यवान चीजें उनको याद रखो। धृति, धृति मतलब अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना, वो क्वालिटी मुझसे है। क्षमा भाव, क्षमा मतलब हमने पढ़ा फॉरगिवनेस, लेट गो, माफ करना, वह मुझसे है। तो यह जो संसार, यह जो सातों क्वालिटीज बताई है, ये संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई है और भगवान ने उसको अपनी विभूतियां बताई गई है। तो उसी प्रकार जो पुरुषों का जो प्रभाव है वह भी मुझसे है। तो जो हम टिप्पणी करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ये परमात्मा की क्वालिटी है। स्त्रियों की सातों क्वालिटीज और पुरुषों का जो प्रभाव है वह परमात्मा से है। तो जो भी हमने यहाँ तक विभूतियों में पढ़ा समझा, उसका तात्पर्य वह यही है कि हमें केवल भगवान की तरफ हमारा लक्ष्य कराने की कोशिश कर रहे हैं, तत्व की तरफ लक्ष्य कराने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये गुण हमें अपने में दिखाई दें या किसी और में दिखाई दें, अपने में सबसे पहले दिखाई दें तो उसको भगवान का ही माने, ताकि हमें अपने आप में अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, ईगो नहीं होगा हमारे में। और ईगो के कारण या अभिमान के कारण ही हमारा पतन होता है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। अब आगे श्री भगवान बोलते हैं कि छंदों में मतलब मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। अब यहाँ पे गायत्री मंत्र उसको बोला है जो हम सूर्य देव के लिए करते हैं। गायत्री माँ नहीं, गायत्री माँ तो वेदों की माँ है, और ये जो गायत्री मंत्र है ये काउंटिंग के लिए, ये एक मीटर है, वेदों का मीटर जो यूज किया जाता है। पर यहाँ मंत्र जो बात हो रही है वो सूर्य भगवान को जो हम मंत्र बोलते हैं वह गायत्री मंत्र, और सूर्य भगवान से हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में वो प्रकाश आए। तो मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। अब 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष कौन सा महीना होता है? जो हमें जिस महीने में हमें अनाज की उत्पत्ति होती है, और हमने चौथे अध्याय में ही पढ़ा था कि जो अनाज की उत्पत्ति से ही सारे जो प्राणी हैं, जो प्रजा है वो जीवित रहती है। तो 12 महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ। दूसरे कौन से महीने हैं 12? वो है चैत्र जो मार्च का महीना होता है, बैशाख जो अप्रैल का महीना होता है, जेठ महीना मई का महीना, आषाढ़ जून, श्रावण जुलाई, भादव अगस्त का महीना, अश्विन सितंबर, कार्तिक अक्टूबर, मार्गशीर्ष नवंबर का महीना, पोष मतलब दिसंबर का महीना, माघ जनवरी का महीना, और फागुन फरवरी का महीना। तो ये 12 महीनों में मार्गशीर्ष में हूँ। अब 6 ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। वसंत ऋतु तो 6 ऋतु बताइए यहाँ पे, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इनमें मैं वसंत ऋतु हूँ। वसंत कौन सा मौसम होता है, ऋतु होती है, जब पूरा जो माहौल होता है बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगता है, न ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती, एकदम प्लेजेंट क्लाइमेट होता है, सुहाना मौसम होता है, वृक्ष फूल से लदे होते हैं, हवा एकदम हल्की हल्की ठंडी हवा होती है। तो ये मौसम सबसे सुहाना मौसम होता है। और ये 6 ऋतुओं के अलावा 2 ऋतु इन्होंने और जोड़ी है, जो है हमारे मन की ऋतु, सुख और दुख। तो अब यदि हमारा मन सुख में हो, आनंद में हो, तो बाहर कोई भी ऋतु होगी इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये जो सुख और आनंद मन में कहाँ से मिलेगा? ये आत्म तत्व की उपस्थिति से ही मिलेगा, जब हम अपने आत्म तत्व को जानेंगे। तो जो मन का सुख है ये सबसे बड़ी ऋतु है हमारे लिए। अब आगे कहते हैं कि गुप्त रखने योग्य मैं मौन हूँ। तो हमने देखा है कि हमको कोई बात बोलता है और बोलते हैं सीक्रेट है, किसी को बताना मत, तो वो जैसे ही किसी को बता दी तो उसकी सीक्रेसी खत्म हो जाती है। तो यहाँ बोलते हैं वो मैं मौन मैं हूँ जो सीक्रेट रख पाए कोई चीज।
और दूसरा एक मीनिंग बोला है, वो साइलेंस जो हम ध्यान योग के अंत में जो हमें साइलेंस मिलता है, वह साइलेंस जो हमें मेंटली एकदम पीसफुल बना देता है। तो गुप्त रखने योग्य मौन में हूँ, तो जो मुझे प्रकट करता है उनमें मैं हूँ। आगे बोलते हैं कला और कौशल, मतलब जो भी क्रिएटिव फील्ड है उन सब के नॉलेज को जानने वाला वह भी मैं हूँ। तो जिसमें भी जो भी हमें गुण दिखाई देते हैं, क्वालिटी दिखाई देते हैं, वह उनकी व्यक्तिगत नहीं है बल्कि आत्मिक पावर की है, आत्मा की है। इसलिए हमारी दृष्टि आत्मा की तरफ रहनी चाहिए, जिससे हमारा अहंकार समाप्त होगा। और जैसे ही हम किसी को आत्मा की नजर से देखने लगेंगे सबको, तो हम उसे स्वीकार भाव करने लगेंगे। उसकी कोई भी क्वालिटी अच्छी बुरी हमें स्वीकार होगी और मुझे उससे और मैं एक लगने लगेंगे, एकता की फीलिंग आने लगेगी। तो ना किसी से बैर होगा, ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। तो वैराग आ जाएगा हमारे में, ना कोई हमें किसी से शिकायत होगी, ना हमें चिंता होगी। तो आगे बोलते हैं दमन करने वाले, मतलब जो लॉ, जो नियम को तोड़ते हैं उनको, वो उनमें मैं दंड हूँ। मतलब जो लॉ और कानून तोड़ते हैं उनको दंड देने वाला मैं दंड हूँ। सात्विक मनुष्यों में सात्विक भाव हूँ। तो हमने 3 गुण देखे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सबसे ज्यादा जो आत्मिक पावर प्रकट करता है वो सात्विक गुणों वाला। तो सात्विक भाव मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूँ, और धर्म नीति भी मैं ही हूँ, तेज भी मैं ही हूँ। तो तेज कौन सा? ये ब्यूटी, जो फिजिकल ब्यूटी हमें दिखाई देती है, तो वह भी मैं हूँ। विवेक भी मैं हूँ, और वाद विवाद, मतलब जो डिबेट होता है उसमें मैं वाद हूँ। वाद मतलब जो लॉजिकल बात करता है, जो युक्तिफुल बात करता है, सेंसफुल बात करता है, वह मैं हूँ। छल करने वालों में, मतलब चीटिंग करने वालों में मैं, धोखाधड़ी करने वालों में मैं जुआ हूँ। मतलब जुआ मतलब गैम्बलिंग, जो बहुत ही दुखदाई है, पीड़ा देने वाला है। मूल आत्मा मैं हूँ, पर मैं कुछ करता नहीं हूँ। फल जैसा जो व्यक्ति करेगा, जो जुआ करेगा, तो उसका फल भी उसको मिलेगा। मैं सिर्फ नींव हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। तो हे अर्जुन, सभी का जो बीज है, जो सभी का जो मूल रूप है संपूर्ण प्राणियों का, वह मैं हूँ। तो जिस प्रकार कोई मटके के हर कण में मट्टी होती है, समुन्दर के हर लहर में जल होता है, जैसे हम देखते हैं दूध के हर कण में मक्खन होता है, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक करंट तो एक ही होता है पर यंत्र अलग अलग होते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, हीटर, लैपटॉप, फोन सब अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार हम सब में एक ही तत्व है, और पर हमारे साइज, शेप, फॉर्म, कलर सब अलग अलग है, नेचर अलग अलग है। तो ये सार बात यही है कि वह हमें किसी भी तरह आत्म तत्व से जोड़ना चाह रहे हैं, अनुभव कराने के लिए। ये सब क्यों इतना वर्णन किया, कि हम अनुभव कर सकें उस तत्व को, और उसी को हम वासुदेव सर्वम कह रहे हैं, ताकि हमारा जो वस्तु रूप से आकर्षण हटकर और जो विशेषता है, जो तत्व है, उसकी तरफ हमारा ख्याल जाए। ऐसा करने से सबके साथ आत्मिक हमारा संबंध बनेगा, अपनेपन का हमें अनुभव होगा। जैसे हम कोई अच्छी चीज देखते हैं या अच्छी कलाकारी देखते हैं, अच्छी पेंटिंग देखते हैं, अच्छी रंगोली देखते हैं, तो हम क्या पूछते हैं, किसने बनाई है ये? तो बनाने वाले की तरफ हमारी नजर जानी चाहिए। तो जिस तरीके से केन उपनिषद में बोलते हैं, मनोस्य मनो, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, प्राणोस्य प्राण, मतलब श्रोत्र मतलब कान, ये कानों के कान कौन है? ये मन का मन कौन है? ये हमारे को जो हम बोल रहे हैं, ये बोलने वाला कौन है हमारे पीछे? तो जब हम कौन है पर हमारी नजर जाएगी, तो हमारा जो अभिमान कम होगा, हमारे में ईर्षा द्वेष नहीं होगी, बस प्रेम ही प्रेम होगा, समर्पण भाव होगा। इसी को ही भक्ति बोलते हैं, इसी को ही पूजा बोलते हैं, और ऐसे व्यक्ति को ही हम योगी बोलते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो कहा ही, पर हम सभी को यही कह रहे हैं कि अपने मन को जो है विशाल करो, विशालता में आओ, एक्सपैंड करो अपना मन, और दिव्यता देखो सब जगह, सब जगह विभूतियां देखो। विभूति मतलब जिसमें कोई तेज है, किसी में कोई महानता है, पवित्रता है, संपन्नता है, तो ये सब मेरी विभूतियां हैं, उसके तरफ नजर जानी चाहिए, उसको देखो। और हर किसी में पावर है, हम दूसरों को देखते हैं, हमारे पास भी वही पावर है, वही क्रिएटिविटी है, पर हमको कब समझेगा? जब हमारा मन शांत होगा। तो जब हमारा मन एकदम शांत होगा,
तो हम ये तत्व को पहचान सकेंगे। जब ये मेरे तेरे से द्वेष से हम बाहर निकलेंगे तब हम इस तत्व को पहचान सकेंगे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने पूरी सृष्टि मतलब पूरी समष्टि को अर्जुन को कनेक्ट कर दिया। तो पूरी टोटल सृष्टि को एक अर्जुन इंडिविजुअल से कनेक्ट कर दिया। जैसे पूरी जो प्रकृति है परिवर्तनशील प्रकृति, क्षर प्रकृति को अक्षर अपरिवर्तनशील परमानेंट आत्मा से जोड़ दिया। तो इसी उसमें एक और एग्जांपल आता है, जैसे एक हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जेसी बोस, उन्होंने रेडियो वेव्स का आविष्कार किया था और जब उनको पुरस्कार मिला तो उन्होंने स्टेज पर जो स्पीच दी उसमें यही स्पीच दी कि आज मुझे समझ में आ रहा है कि आनंद और शांति उसी को प्राप्त हो सकती है जो एक तत्व को, एक शक्ति को सब में देखेगा, अनेकता में जो एकता देखेगा। तो इस प्रकार कृष्ण ये भी कहते हैं कि कई लोगों को जिनको ज्ञान अभी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो, उनको लगता है कि हमें कहीं स्पेसिफिक जगह जाके ही तत्व दिखेगा, भगवान दिखेगा, तो उनको मंदिर जाना होता है, तीर्थ स्थान जाने होते हैं, फिर उनको वो तत्व का आनंद प्राप्त होता है। पर जो ज्ञानी होते हैं उनको तो डे टू डे लाइफ में वो फल खा रहे हैं, उनको फल में भी वो तत्व दिखेगा, वो भोजन बना रहे हैं, उनको भोजन में भी वो तत्व दिखेगा, उनको छोटी छोटी चीजों में, इवन वो अपनी नाड़ियों में, अपने हृदय में, अपने श्वासों में उस तत्व को अनुभव करता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने हमको विभूतियों के द्वारा अदृश्य का दर्शन कराया। प्रकृति जो क्षर है उससे हमें अक्षर से जोड़ा, आत्म तत्व से जोड़ा, अपनी सब विभूतियां बताते हुए। अब श्री कृष्ण अक्षर से भी ऊपर, क्षर और अक्षर दोनों से ऊपर उत्तम पुरुष को बता रहे हैं और कहते हैं मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त कर कर धारण कर कर स्थित हूँ। ये सुनकर अर्जुन को बहुत ही आश्चर्य होता है और उसके मन में और जिज्ञासा आती है कि ये अपने एक अंश में पूरी सृष्टि को कैसे धारण करके स्थित हैं। तो अब यह क्वेश्चन अर्जुन 11वें अध्याय में पूछेगा जिससे हम विश्व रूप दर्शन का अनुभव कर पाएंगे। तो यहाँ तक श्री कृष्ण ने हमको ज्ञान देकर हमारा भी विवेक जागृत किया, हमें थोड़ा नियम धर्म बुद्धि बताई ताकि हम भी उस विश्व रूप दर्शन के लिए तैयार हो सके। तो इस प्रकार हमें अनेकता में एकता का बोध कराया, अनेकता में एकता का सिद्धांत समझाया गया। और यही आध्यात्मिक ज्ञान को, यही तत्व ज्ञान को समझने के लिए, सुनने के लिए दूर दूर से लोग, विदेशों से लोग हमारे भारत देश में आते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। पर हम भारतीय इसकी जरा भी वैल्यू ही नहीं करते। तो अब हमारा धर्म है कि इस ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अनुभव करें, इसको हम अपना आधार बनाएं और इसका अभ्यास हम जारी रखें ताकि हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों का एक जीता जागता उदाहरण बन सकें। तो इस प्रकार विभूति योग का यहाँ अंत होता है। हम एक सुंदर सी प्रार्थना करके इस अध्याय को यहाँ समाप्त करेंगे, जो कि है आदि शंकराचार्य जी की आत्मबोध आत्म आह्वान। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्न जागरत् सुषुप्ति अवेति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संगः। जैसे ही हम सुबह जागते हैं इस प्रार्थना को ध्यान करें कि मैं वो आत्म स्वरूप हूँ। कहाँ बसती है ये आत्मा? ये हमारे हृदय में बसती है, जो सत चित सुख और आनंद है, जो साक्षी है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की। मैं वो पर ब्रह्म हूँ, मैं वो आत्म तत्व हूँ, ना कि शरीर, ये 5 तत्वों का मिश्रण। तो यदि ये प्रार्थना हम रोज करें तो हमें एक अलग ही आनंद की फीलिंग आएगी। भले ही हम आत्मा के कहीं आसपास ना हो तो भी हम इसे करते रहें तो हमें एक आनंद की फीलिंग आएगी। इसलिए नहीं कि बाहर के सब लोग ठीक हो गए या मुझे ज्ञान हुआ, इसलिए कि मेरी जो दृष्टि है वो बदल गई, मैं साक्षी रूप में आ गया, अब मैं उस तत्व को धीरे धीरे पहचान रहा हूँ। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में विभूति योग नामक
10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अध्याय तो समाप्त होता है पर हमारी आत्मबोध की यात्रा अब प्रारंभ होती है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।